हम इंसान भी अजीब जात है ना। हर साल मिट्टी के गणेश को अपने घर में लाकर उसे मोतीचूर के लड्डू खिलाते हैं और भगवान गणेश का जो जीता जागता स्वरूप हमारे बीच इस धरती पर मौजूद है उसे हम पटाखों से भरा अनानास खिला देते हैं। अगर तुम खुद को भगवान गणेश का भक्त कहते हो ना, तो तुम्हें श्री गणेश की कसम है इस वीडियो को पूरा देखना और उसके बाद सोचना कि क्या तुम वाकई भगवान गणेश के भक्त कहलाने लायक जरा भी हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसा बहुत कुछ बताने वाला हूं जिसे सुनने के बाद शायद तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जहां हाथी को भगवान का स्वरूप माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। और मेरे दोस्त, भारत उन गिने चुने देशों में से भी है जहां हाथियों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। फरवरी 2020 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत के 2500 से ज्यादा हाथी इस वक्त कैदियों की जिंदगी बिता रहे हैं। भगवान गणेश का ये वास्तविक स्वरूप मंदिरों में, मोनेस्ट्रीज में, चिड़ियाघरों में और सर्कसों में बंद है, जंजीरों से बंधा हुआ है, महावतों की नुकीली छड़ियों से मार खा रहा है। भगवान गणेश भी शायद हंसते होंगे हमारे इस दोगलेपन पर। इन हाथियों की हालत किसी गुलाम से भी ज्यादा बुरी है। वो अंधे हो चुके हैं, महावतों की मार से उनके शरीर पर बेहिसाब जख्म बन चुके हैं। अब तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि इस देश में कानून नाम की भी कोई चीज है या नहीं। तो है ना, कहने को है, या यूं कह लो कि दिखाने को एक कानून भी है इस देश में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के मुताबिक आप किसी भी जंगली जानवर को कैद में नहीं रख सकते। लेकिन जानते हो इस देश का दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि साला कानून बाद में आता है और उसको तोड़ने के तरीके पहले ही आ जाते हैं। एक तरह का ओनरशिप सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जो कहता है कि अगर आप अपने हाथी की ठीक से देखभाल कर सकते हैं तो आप उसे रख सकते हैं। तो बस मिल गया बहाना। हाथियों के पैर जंगल की मिट्टी पर चलने के लिहाज से बने होते हैं, लेकिन ये साले 2 कौड़ी के महावत उन्हें कंक्रीट और कोलतार से बनी सड़क पर चलाते हैं। इससे होता यह है कि हाथियों के पैरों के नाखून उखड़ जाते हैं और उनके पैरों पर जख्म बन जाते हैं। राजस्थानियों ने तो कल्चर को बेचने के मामले में मास्टर डिग्री ले रखी है। कल्चर के नाम पर हाथियों की जो दुर्गति राजस्थानियों ने की है वैसी शायद ही पूरे देश में कहीं हो रही है। जयपुर के आमेर फोर्ट में रोज 100 से ज्यादा हाथी विदेशियों को पीठ पर बिठाकर अच्छे खासे पथरीले और काफी ऊंचे किले पर 20 बार चढ़ाए और उतारे जाते हैं। महावतों की तो कमाई हो जाती है, लेकिन हाथियों की हालत बुरी है। पधारो हमारे देश। और अब तो इन चूतियों ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक हाथी गांव भी बसा लिया है। हालांकि अगर आप जयपुर जाएं तो एक बार इन बेचारे हाथियों की हालत पर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये हालत सिर्फ आमेर फोर्ट में नहीं है। राजस्थान के ऐसे और भी कई किले हैं जहां हाथियों की दुर्गति हो रही है। भारत के 2 अलग अलग एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स ने जब जांच में पाया कि इनमें से कई हाथी बहुत बीमार हैं, उन्हें ट्यूबरकुलोसिस है, कंजक्टिवाइटिस है और जूनोटिक डिजीज से ग्रसित है, तो उन्हें हटाने की बात कही गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी और सुनो, आमेर के इन बीमार हाथियों को ठीक करने के लिए जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक हेल्थ कैंप आयोजित किया गया तो उसे आखिरी वक्त पर कैंसिल कर दिया गया। बावजूद इसके कि इस कैंप में अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया था और कुछ विदेशी और कुछ टॉप भारतीय बायोलॉजिस्ट इसमें शामिल होने वाले थे। तो अब तुम समझ रहे हो कि हाथियों का व्यापार करने वाले इन लोगों की लॉबिंग कितनी बड़ी है। और सिर्फ राजस्थान ही क्यों, असम, केरल, मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी में ऐसे कई जगह हैं जहां हाथियों की यही हालत है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से बेहद निर्दयता के साथ हाथी मर रहे हैं। कहीं पटरियों पर कटकर, कहीं जिंदा जलकर, कहीं महावत की मार से तो कहीं पटाखे खिलाकर हाथी मर रहे हैं। तो मेरे प्यारे गणेश भक्त, तुम इन हाथियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हो? हाथी कानून के चौराहे पर खड़ा वो इकलौता बदकिस्मत जंगली जानवर है जिसे आप छोटे से कागज के पुथन्ने के दम पर प्राइवेट तरीके से पाल सकते हैं। तो अगली बार जब कोई महावत हाथी लेकर तुम्हारे दरवाजे पर पैसे या आटा मांगने आए ना, तो प्लीज एक बार उस महावत नहीं बल्कि उस हाथी की आंखों में देखना, क्योंकि तुम्हारे दरवाजे तक लाने के लिए न जाने कितनी बार उस महावत ने उस हाथी को अपनी नुकीली छड़ी से मारा होगा। यकीन मानो, महावत और सर्कस के रिंग मास्टर में बस इतना सा फर्क है कि उसने भगवा कपड़े पहन रखे हैं और माथे पर टीका लगा रखा है। बर्ताव दोनों का ही हाथियों के प्रति बहुत बुरा है।
जिन्हें तुम भगवान कहते हो, उन हाथियों का जंगलों में शिकार किया जाता है ताकि उनके दांतों का व्यापार किया जा सके। हाथी सबसे अच्छी याददाश्त वाला जानवर माना जाता है। जब तुम उसे उसकी मां से छुड़ाकर लाते हो ना, मंदिरों में, महोत्सवों में अपने मनोरंजन का साधन बना के रखते हो, तो ये सब उसे बड़े होने तक याद रहता है। महावत पूरे वक्त उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करते हैं। दिन में कई 100 किलो चारा खाने वाले हाथी को पेट भरने के लिए बस सूखी घास मिलती है, और कई बार तो शायद वो भी बमुश्किल। और इसके बाद जब तनाव में आ चुका हाथी बिदक जाता है, तो हम कहते हैं कि हाथी पागल हो गया। अबे पागल तो तुम लोग हो गए हो, और अब से नहीं, जमाने पहले से पागल हो। अगर गणेश को वाकई भगवान मानते हो ना, और उसकी पूजा करते हो, तो कोशिश करना कि तुम्हारे बीच मौजूद इस वास्तविक भगवान के लिए तुम कुछ कर पाओ। क्योंकि मिट्टी के भगवान की इज्जत तो हम सभी करते हैं, लेकिन जो जीता जागता भगवान हमारे बीच मौजूद है, उसकी इज्जत करना हम भूल गए हैं। वो भगवान जिसकी वजह से जंगल पनपते हैं, जिसकी वजह से जंगलों का पूरा इकोसिस्टम ठीक से काम करता है। अपने इस वीडियो को लाइक या शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा। अगर तुम्हें वाकई लगता है कि इसे लाइक या शेयर किया जाना चाहिए, तो कर देना, वरना तुम्हारी मर्जी। क्योंकि क्या है ना, तुम्हें वाहियात जोक्स और एडल्ट वीडियोस फॉरवर्ड करने की इतनी आदत पड़ चुकी है कि कुछ भी कहना बेकार है। अगर तुम्हें 1% भी लगता है कि इस वीडियो में कैरी मिनाती की बकवास और बीवी की वाइन से बढ़कर 1% भी काम की चीज तुमने सीखी है, तो इसे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना और उन्हें भी हाथियों की बुरी हालत के बारे में बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।